हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स के इस सेक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 से लेकर के 23 मई तक का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज़ करेंगे। यहाँ पर पूरे वीक का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, तो यहाँ पर पूरे वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का कलेक्शन है। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं कर पाए हैं पर आप वीकली रिविज़न कर सकते हैं। इसी तरीके से मई मंथ का फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक भी हम लोगों ने कवर किया था, तो उसी सीरीज़ में ये हमारा थर्ड वीक का करंट अफेयर्स है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस ऑफ द वीक। स्टार्टिंग में हमारी कुछ हेडलाइंस होंगी और इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे वीक का करंट अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज हो पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते हुए जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से। टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ऑनर्ड विद फ्रांस's हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। टाटा के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, उनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग इज नाउ मोर लाइकली टू एक्सीड द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिमिट बाय 2027, साइंटिस्ट हैव वार्न्ड। ग्लोबल वार्मिंग अब 2027 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार करने की अधिक संभावना है, ऐसा वैज्ञानिकों ने ऐसी चेतावनी दी है। अर्जुन राम मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू एज लॉ मिनिस्टर। अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू की जगह ली है। किरण रिजिजू के बारे में अभी आप लोगों ने इसके पहले वाले वीक की करंट अफेयर्स में ध्यान दिया होगा। किरण रिजिजू ने एक अभी मूवी लॉन्च की है, अरुणाचल प्रदेश की टैगिन लैंग्वेज की फर्स्ट मूवी है जिसका नाम है लव इन 90s। सो वो उस लैंग्वेज की कल्चरल रिफॉर्म को शो करती है, इसलिए उसको प्रमोट किया जा रहा था। सो यहाँ पर न्यूज़ है कि अर्जुन राम मेघवाल रिप्लेसेस किरण रिजिजू एज लॉ मिनिस्टर। अब कानून मंत्री के रूप में अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे और इन्होंने किरण रिजिजू की जगह ले ली है। सिद्धारमैया विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। डीके शिव कुमार विल बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सिद्धारमैया जो है कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। हिंदुजा ग्रुप चेयरमैन एसपी हिंदुजा पास्ड अवे। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है एसपी हिंदुजा, उनका निधन हो गया। इंडिया विन्स 16 गोल्ड मेडल्स इन साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। HPCL टू सेटअप एथेनॉल प्लांट एट ऊना एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500 करोड़। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ऊना में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा HPCL। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। भारत ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की योजना की घोषणा की है। इसी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यूपी अब 48 GI टैग के साथ देश में दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पे आता है तमिलनाडु। UGC ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई वेबसाइट उत्साह और POP पोर्टल लॉन्च किए हैं। हायर एजुकेशन में क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए उत्साह और POP पोर्टल लॉन्च किए गए हैं बाय UGC। देन नेक्स्ट, संचार साथी पोर्टल केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। सो ये दोनों पोर्टल और वेबसाइट याद रखेंगे इस वीक में, उत्साह और POP, और इसी के साथ साथ एक संचार साथी पोर्टल भी है जो कि केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश ने लॉन्च किया है 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम और असम में बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत स्टार्ट किया गया। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ नल जल कनेक्शनों की उपलब्धि हासिल की। हम सभी को मालूम है कि जल जीवन मिशन जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 2019 से स्टार्ट किया गया और हाल ही में न्यूज़ है कि 12 करोड़ नल जल कनेक्शनों की उपलब्धि हासिल कर ली है। संयुक्त अरब अमीरात की शारजाह पुलिस ने सड़क के नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए मई में अपनी लेन में रहें एक यातायात अभियान शुरू किया जिसका नाम क्या है, अपनी लेन में रहें। तो नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग 2024 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी 6.7% बढ़ने की उम्मीद है। IPS ऑफिसर प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ CBI। जो CBI के अगले निदेशक नियुक्त किए गए हैं, नाम है प्रवीण सूद और ये एक IPS अधिकारी हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीक में भी कवर किया था। एलन मस्क ने लिंडा याकारिनो को ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त कर दिया है। एलन मस्क ने लिंडा याकारिनो को ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया।
गीता राव गुप्ता अपॉइंटेड एज एम्बेसडर एट हाई लेवल फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशूज़। गीता राव गुप्ता को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े स्तर पर राजदूत नियुक्त किया गया है। चाइना लॉन्चेस प्रोजेक्ट टू बिल्ड न्यू एरा मैरिज चाइल्ड बियरिंग कल्चर। चीन ने नए युग की शादी, बच्चे पैदा करने की संस्कृति के निर्माण के लिए परियोजनाएं स्टार्ट की हैं। रस्किन बॉन्ड की एक नई बुक आई है द गोल्डन ईयर्स नाम से, और हम लोग जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड एक अच्छे लेखक हैं। इनकी न्यू बुक का नाम याद रखेंगे द गोल्डन ईयर्स, पूछी जा सकती है। द नेक्स्ट एक योजना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। ये योजना मध्य प्रदेश की है, ये बात याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की योजना है चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। द नेक्स्ट, म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन करुणा। तो इन सारे ऑपरेशंस के नाम याद रखेंगे। म्यांमार को सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया गया, इसी के साथ साथ कुछ अदर ऑपरेशंस भी हैं। हाल ही में 2021-22 में जितने भी नए ऑपरेशन से स्टार्ट किए गए हैं उसकी एक अलग वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं चैनल पर जा करके। और जो रिसेंट में 2023 में जो भी ऑपरेशंस चलाए जाएंगे उनकी एक सिंगल वीडियो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिनों में। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देन उनका होगा एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान से देखते जाइएगा, इनके एक्सप्लेनेशन से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। Recently, which campaign is announced by the Reserve Bank of India to trace and settle unclaimed, unidentified deposits? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लावारिस यानी कि अज्ञात जमा का पता लगाने और व्यवस्थित करने के लिए किस अभियान की घोषणा की गई है? तो ये अभियान है 100 Days 100 Pays. You can see here, RBI launches 100 Days 100 Pays campaign for return of unclaimed deposits. जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 12 मई को अनाउंस किया कि हम लोग एक नया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं 100 Days 100 Pays। इसमें क्या होगा कि बैंक जो है ट्रेस कर पाएंगे एंड सेटल कर पाएंगे टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को। कंट्री के हर एक ज़िले में हर एक बैंक में कितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है इसका पता लगाना और उसको सेटल करना, इस चीज़ के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Which of the following airport becomes the first in country to have a reading lounge? रीडिंग लाउंज का मतलब होता है पढ़ने का विश्राम कक्ष, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा है देश में जो पहला रीडिंग लाउंज रखने वाला पहला हवाई अड्डा बना है देश में। तो ये है LBSI एयरपोर्ट वाराणसी। LBSI मीन्स लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वाराणसी LBSI एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन कंट्री टू हैव अ रीडिंग लाउंज। ये LBSI की इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस लॉन्च में और क्या क्या शामिल होगा? अपार्ट फ्रॉम द बुक्स ऑन काशी, द लाउंज लाइब्रेरी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स इन मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बिसाइड्स बुक्स ऑफ यूथ ऑथर्स पब्लिश्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर युवा योजना। जो प्राइम मिनिस्टर की युवा योजना है उसके अंतर्गत प्रकाशित हुई कई सारे लेखकों की पुस्तकों के अलावा कई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर है उनकी भी बुक्स यहाँ पर शामिल होंगी। सो वाराणसी का जो हवाई अड्डा है इंटरनेशनल, ये देश का एक पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जिसमें पढ़ने के लिए मुफ्त लॉन्च उपलब्ध है और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक भारतीय प्रकाशन गृह और स्वायत्त निकाय यानी नेशनल बुक ट्रस्ट की सहायता से ये स्थापित किया जा रहा है NBT की हेल्प के थ्रू। और ये जो LBSI है यूपी में है, वाराणसी में। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस हवाई अड्डे के बारे में कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा इस हवाई अड्डे को 2020 में एशिया प्रांत के सबसे अच्छे यानी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। शिक्षा मंत्रालय ने एक योजना स्टार्ट की थी 29 मई 2021 को। जितने भी 30 वर्ष तक की आयु के युवा लेखक हैं उनके लिए प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना आई थी, जिसे हम PM युवा के नाम से भी जानते हैं। NBT जो है वो एक नेशनल पब्लिशिंग हाउस है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? CBI के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी हम लोगों ने हेडलाइंस पे भी कवर किया था। ऑप्शन है यहाँ पर A करेक्ट, प्रवीण सूद, जो कि एक IPS अधिकारी हैं। यू कैन सी हियर कर्नाटका DGP प्रवीण सूद अपॉइंटेड एज CBI डायरेक्टर। प्रवीण सूद will take over from Subodh Kumar Jaiswal whose tenure as CBI director comes to an end on 25 of May। इनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 14 मई को ये CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु इज़ कन्फर्ड एज ASI's फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड?
हाल ही में ASI का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका है जयंत नार्लिकर। यू कैन सी हियर नार्लिकर conferred as ASI's फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये है इनकी तस्वीर। अगर हम लोग बात करते हैं जयंत नार्लिकर की, तो ये एक वयोवृद्ध खगोल शास्त्री हैं जो कि ASI के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसे हम IUCAA के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक और निदेशक थे और देश में पहले कॉस्मोलॉजी अनुसंधान शुरू करने वाले लोगों में से एक थे। इसी के साथ साथ इंडिया के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 2004 में। इसके पहले 1965 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दीज बॉलीवुड एक्टर विल लीड एंड चीयर फॉर द इंडियन टीम एथलीट्स हेडेड टू स्पेशल ओलंपिक्स इन बर्लिन? इनमें से कौन बॉलीवुड अभिनेता बर्लिन में विशेष ओलंपिक के लिए जाने वाली भारतीय टीम के जो एथलीट हैं उनका नेतृत्व और उत्साहवर्धन करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आयुष्मान खुराना। You can see here Ayushmann Khurrana roped into Galvani's Indian team headed for Special Olympic in Berlin। ये है आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड अभिनेता जो आयुष्मान खुराना है, उन्हें 16 जून से 25 जून तक जो बर्लिन में आयोजित होने वाले विकलांग लोगों के लिए विशेष ओलंपिक है, उनके लिए भारतीय टीम को प्रेरित करने और जो एथलीट्स हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है। 2023 के जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स हैं वो जर्मनी में आयोजित होने वाले 16th विशेष ओलंपिक्स होंगे और इनकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 17 जून को होगी ओलंपिया स्टेडियम में। बात करें अगर हम लोग आयुष्मान खुराना की, तो आयुष्मान खुराना को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से एक राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। यानी कि इन्हें एक नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है और 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जो फिल्मों की बात करें अगर, तो दादा साहब फाल्के की जो पहली मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, वो भारत में बनी हुई पहली फीचर फिल्म है 1913 में। इसी के साथ साथ जो पहली बोलती हुई फिल्म है जिसका नाम है आलम आरा, ये भी 1931 की है। ये है 1931 की और ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड QR कोड बेस्ड पेपर टिकट्स फॉर ट्रैवल अक्रॉस ऑल इट्स लाइन्स रिसेंटली? हाल ही में किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपनी सभी लाइनों में यात्रा के लिए QR कोड आधारित पेपर टिकट पेश किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है दिल्ली मेट्रो। Because Delhi Metro introduced QR code based tickets, now metro passengers can now be able to use QR code based paper tickets apart from the tokens। कुछ इस तरीके से होगा ये लॉन्च किया गया है बाई DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। सो अब ये न्यू फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है एंड दिस नाउ अलाउज ट्रेवलर्स टू यूज़ QR बेस्ड पेपर टिकट्स ड्यूरिंग द ट्रैवल फ्रॉम मेट्रो। इसी के साथ साथ दिल्ली मेट्रो जो है वो इस महीने के अंत तक मोबाइल QR टिकट लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। दिल्ली मेट्रो की अगर बात की जाए तो इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो सतह से 45 मीटर नीचे तक है। इसी के साथ साथ मीनाक्षी शर्मा, अंजलि मिंज और विभा कुमारी जो हैं ये दिल्ली मेट्रो की पहली महिला ट्रेन ऑपरेटर थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो प्रबंध निदेशक हैं उनकी अगर बात करें तो उनका नाम है विकास कुमार। सो इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाई हिमाचल प्रदेश CM टू इंटीग्रेट डेटा ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विंग्स? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के विंग के डेटा को एकीकृत करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हिम डेटा पोर्टल, हम डेटा पोर्टल, हिमाचल डेटा पोर्टल। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हिम डेटा पोर्टल। हिमाचल CM लॉन्चेस हिम डेटा पोर्टल, ए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट डेटा ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विंग्स। CM also spoke of launching a HIM Parivar project through which information about essential facilities like ration card, family register, electricity, drinking water, etc. would be available online। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेगा, जितनी भी गवर्नमेंट विंग्स हैं उनके डेटा को इंटीग्रेट करेगा और द डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका वितरण सही से हो सके, इसके लिए ये जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है। ISB के जो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी है उसके द्वारा आयोजित पहले गवर्नेंस समिट के दौरान पंजाब के मोहाली में ISB में पोर्टल लॉन्च किया गया था।
इसी के साथ साथ सीएम ने हिम परिवार परियोजना, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा न्यूज़पेपर की कटिंग में कि हिम परिवार परियोजना को शुरू करने की भी बात कही, जिसके माध्यम से जो राशन कार्ड है, परिवार रजिस्टर है, बिजली है, पेयजल है, ये जितनी भी नेसेसरी सुविधाएं हैं इनकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। और हिमाचल प्रदेश, जिसे हम लोग पैराडाइज स्टेट भी कहते हैं, इसकी राजधानी जो है शिमला है। बाई एरिया अगर बात की जाए तो 17 नंबर पे आता है। हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द एंग्लो गोरखा वार फॉट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल। नेपाल के गोरखा और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था, उसके बाद से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। ब्रिटिश भारत ने नेपाल के खिलाफ ये लड़ाई जीत ली और उसे भारत का हिस्सा घोषित कर दिया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत के एक आधिकारिक राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं मेन, एक तो रावी है, ब्यास है, चिनाब है, यमुना है और सतलज है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है 6820 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसे रेओ पुरगिल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश पूरे साल भर बहुत सारे लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ पर 2 मेन नेशनल पार्क्स हैं, एक तो कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकम्स 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया आफ्टर ही अचीव द रिक्वायर्ड 2500 फाइट रेटिंग पॉइंट्स। हाल ही में आवश्यक 2500 फाइट रेटिंग अंक हासिल करने के बाद 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं शतरंज के? तो नाम है इनका प्रणीत वुपला। ये है इनकी तस्वीर। जो बाकू ओपन टूर्नामेंट हुआ है उसके दौरान 2500 फाइट रेटिंग अंक हासिल करने के बाद तेलंगाना के जो प्रणीत वुपला हैं भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और राज्य के शतरंज खिलाड़ी ने पहले ही 3 जीएम मानदंड हासिल किए थे। जीएम यानी कि ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है वो हासिल कर लिए थे और उन्हें 2500 रेटिंग अंक पार करने की ज़रूरत थी। तो ये जो प्रणीत वुपला हैं ये तेलंगाना राज्य से अब 6ठे ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने जो अपना पहला जीएम नॉर्म हासिल किया था वो मार्च 2022 में हासिल किया था। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मास्टर खिताब भी इन्होंने हासिल किया है। फिर 4 महीने बाद जुलाई 2022 में उन्होंने BLMTO में अपना दूसरा जीएम मानदंड हासिल किया। और इसी के साथ साथ जो फॉर्मेंट्रा सनवे इंटरनेशनल चेस हुआ था अप्रैल में, उसमें भी इन्होंने तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड हासिल कर लिया। अगर बात की जाए कि जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं भारत के पहले, वो कौन है, तो उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। और अभी रिसेंटली 2018 में ये न्यूज़ आई थी कि जो डी गुकेश हैं वो 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने जून 2018 में 12 साल और 10 महीने की उम्र में रिकॉर्ड बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट नेम भी आप याद रख सकते हैं इसी के साथ साथ। The next question, recently the Indian Navy successfully test fires a BrahMos supersonic cruise missile from which of the following guided missile destroyer। हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक से BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? INS मर्मुगांव नाम है। BrahMos सुपरसोनिक मिसाइल फायरिंग फ्रॉम INS मर्मुगांव हिट्स बुल्स आई। ये कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय नौसेना ने अपने फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, जिसका नाम है INS मर्मुगांव, इसका उपयोग करते हुए BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। और इसी के साथ साथ एक ऑफिसर ने यह भी कहा कि समुद्र में भारतीय नौसेना की जो मारक क्षमता है उसका प्रदर्शन किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट 26 टाइम्स। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? इनका नाम है पाशंग दावा शेरपा। ही इज़ अ नेपाली शेरपा। नेपाली शेरपा बिकम्स सेकेंड पर्सन वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट 26 टाइम्स। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का हाईएस्ट माउंटेन पीक है और हिमालय की जो महालंगुर हिमालय उपश्रेणी में है वहाँ पर ये स्थित है। नेपाल की अगर बात की जाए तो राजधानी इसकी काठमांडू है। प्रधानमंत्री यहाँ के पुष्प कमल दहल हैं और रिसेंटली यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है रामचंद्र पौडेल। और नेपाली रुपी यहाँ की मुद्रा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट टू इनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। हाल ही में सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऐप का नाम है मेरी लाइफ। इंडिया लॉन्चेज मेरी लाइफ ऐप टू इनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। एंड ये ऐप क्या करेगा? दिस ऐप विल इनेबल सिटीजन्स टू सेव एनवायरनमेंट बाई फॉस्टरिंग नेशन वाइड मूवमेंट फॉर लाइफ।
ये जो लाइफ वर्ड लिया गया है यहाँ पे LI का मतलब लाइफस्टाइल से है एंड F और फॉर एंड E से इन्वायरमेंट। सो इसका फुल फॉर्म हुआ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ऐप लॉन्चिंग की डेट है 15 मई 2023। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे युवा हैं उनको जलवायु परिवर्तन के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और साथ में जो फिजूल खर्ची है उसके बजाय सचेत उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। मेरी लाइफ ऐप, जिसमें लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, विद इन जस्ट 10 days इंडिया हैज़ witnessed an impressive number of life-related events exceed 1 lakhs with more than 1.7 million individuals actively participating in pro-environment initiatives। केवल 10 दिनों के भीतर भारत ने 1.7 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के पर्यावरण समर्थन में जो पहल हैं उनके सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ साथ 1 लाख से अधिक लाइफ से संबंधित घटनाओं की एक प्रभावशाली संख्या देखी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा चेंज है। और ये जो मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जिसे MOEFCC के नाम से हम जानते हैं, ये एक इंडियन गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री है और इस मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है वो वर्तमान में भूपेंद्र यादव के पास है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसका गठन हुआ था 1985 में और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, जिसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है, भारतीय वन सेवा। इसी के साथ साथ इस वीक की जो हमारी करंट अफेयर्स न्यूज़ थी वो एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।